हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाएंगे कच्चे आम का खट्टा मीठा अचार। ये अचार मैं बिल्कुल महाराष्ट्रियन तरीके से बनाने वाली हूँ, जैसा कि मैं अपने बचपन से खाती आई हूँ। रेसिपी बहुत ही सिंपल है। इसमें डलने वाली सभी चीज़ें हम सभी के घरों में आसानी से मिल जाती है। ये अचार 1 साल तो क्या 2 साल भी ख़राब नहीं होता। मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में बना रही हूँ। अचार की रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसे ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 केजी कच्चे आम लिए थे, जिसको मैंने शॉप पर ही पीसेस में कटवा लिए थे। अब हमें इसमें से गुठलियों को अलग करना है और इस तरह से पतली सी लेयर निकलती है, इसे भी अलग कर देना है। अब मैं सभी मैंगो पीसेस को 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लूँगी और साफ कॉटन के कपड़े से पोंछ लूँगी। मैंगो पीसेस में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अचार खराब हो सकता है। कुछ पके हुए मैंगो पीसेस मुझे दिखाई दिए हैं, ये मैं अलग कर रही हूँ। इसे अचार बनाने के लिए मैं यूज़ नहीं करूँगी, नहीं तो अचार खराब भी हो सकता है। यहाँ पर मैं मैंगो पीसेस को 2 अलग अलग बर्तनों में कर रही हूँ और दोनों बर्तनों में 2 टेबलस्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ। हल्दी मैंगो पीसेस में हर तरफ से लग जाए, इसके लिए अपने हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग हल्दी के साथ साथ नमक भी ऐड करते हैं, पर मैं सिर्फ हल्दी ही यूज़ कर रही हूँ। नमक पानी छोड़ता है, इससे अचार खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मैंगो पीसेस को फ़ैन के नीचे ही सुखा रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर धूप थोड़ी कम आती है। 3 से 4 घंटों के लिए मैंने मैंगो पीसेस को एक कॉटन के कपड़ों पर डालकर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। जब तक ये थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, तब तक मैं अचार के मसाले की तैयारी कर रही हूँ। सभी मसालों को मैंने 1/4 वाले कप से मेजर किया है। ये लगभग 4 से 5 टेबलस्पून जितना होता है। मसालों में मैंने लिया है जीरा 1/4 कप, सौंफ 1/4 कप, साबुत धनिया आधा कप, येलो मस्टर्ड सीड्स आधा कप, गुड़ 1/4 कप, नमक 1/4 कप, लाल मिर्च पाउडर 1/4 कप, कलौंजी 1 to 2 टेबलस्पून्स, मेथी सीड्स 1 to 2 टेबलस्पून्स, सौंफ 1 to 2 टेबलस्पून। और खड़े मसाले में मैंने लिए हैं दालचीनी 2 से 3 पीसेस, चक्रफूल 1 पीस, थोड़ी लौंग और थोड़ी काली मिर्च। थोड़ी लौंग और काली मिर्च अलग कर लेंगे और बाकी के खड़े मसाले मिक्सर में पीस लेंगे। और साथ ही मैंने 1 लीटर सरसों का तेल गरम करने के लिए फ्लेम पर रख दिया है। जब तक ऑयल गरम होता है, तब तक हम सभी मसालों को एक एक करके रोस्ट कर लेंगे। मसालों को हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हल्के से गरम कर लें, ताकि मसालों के अंदर अगर कोई मॉइस्चर है तो वो निकल जाए। बारिश का सीज़न है, एयरटाइट कंटेनर में रखने के बावजूद भी मसालों में मॉइस्चर चला जाता है। बस इसी कारण हमें सभी मसालों को रोस्ट करना चाहिए। सौंफ मैंने 2 अलग अलग बोल में निकाले थे, क्योंकि कुछ सौंफ मैं मिक्सर में ग्राइंड करने वाली हूँ और थोड़ी सौंफ मैं अचार में ऐसे ही डालने वाली हूँ। थोड़ा गरम करने से ही मसालों में एक फ्रेशनेस आ जाती है। फ्लेम हमें एकदम लो पर ही रखना है। अगर फिर भी कढ़ाई एकदम गर्म हो जाती है तो फ्लेम बंद करके ही मसालों को रोस्ट करें। ध्यान रखना है कि मसाले जलने नहीं चाहिए, अदरवाइज अचार का फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। साथ ही मेथी दाना, कलौंजी और सभी खड़े मसालों को थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लें। ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। ऑयल को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल को ठंडा होने में करीब 3 से 4 घंटों का समय लग सकता है। इस बीच मैं मसालों को ग्राइंड कर रही हूँ। धनिया, जीरा, सौंफ और सरसों को मैं दरदरा सा ग्राइंड कर लूँगी और खड़े मसालों का भी फाइन पाउडर तैयार कर लूँगी। बस कलौंजी, मेथी दाना और थोड़ी सौंफ को मैं डायरेक्ट ही मसाले में ऐड करूँगी। थोड़ी लौंग और काली मिर्च जो मैंने पहले अलग की हुई थी, उसे भी मैं ऐसे ही मसालों में ऐड कर दूँगी।
4 घंटे हो चुके हैं। मैंगो पीसेस भी थोड़े से ड्राई हो चुके हैं। अगर आपके घर पे धूप आती है तो आप मैंगो पीसेस को धूप में ही सुखाएं, या फिर जिस तरह से मैंने फ़ैन के नीचे सुखाया उस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब एक बड़े से मिट्टी के बर्तन में सभी मसाले मिक्स कर लूँगी। नमक और लाल मिर्ची भी इसमें ऐड कर लूँगी। नमक और लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल को मैंने गुनगुना सा रखा हुआ है। गुनगुना ऑयल मिक्स करने से मसाले ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, और जब हम मसालों को गुनगुने ऑयल में मिक्स करते हैं तो एक बढ़िया सा अरोमा फील होता है। सभी मसालों को मिक्स कर ले और 1 घंटे के लिए इसे पूरी तरह ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अचार का मसाला पूरी तरह ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें सुखाए हुए मैंगो पीसेस ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं अचार का रंग अभी से कितना अच्छा लग रहा है। इसी के साथ मैं इसमें क्रश किया हुआ गुड़ ऐड करूँगी और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अचार बनाते बनाते रात के 10 बज चुके थे, तो मैंने इसे ऐसे ही ढककर सुबह तक के लिए छोड़ दिया। रात भर छोड़ने के बाद अब मैं आम के अचार को कंटेनर में रख दूँगी। अचार भरने के लिए मैंने यहाँ पे एक कांच का कंटेनर लिया है और एक चीनी मिट्टी की बरनी, जो खास तौर पर अचार भरने के लिए ही होती है। दोनों को मैंने अच्छे से धोकर धूप में रख दिया था। कंटेनर एकदम क्लीन और ड्राई होनी चाहिए। अचार भरने के लिए कभी भी मेटल के कंटेनर जैसे पीतल, तांबा, स्टील या फिर प्लास्टिक के कंटेनर को यूज़ नहीं करना चाहिए। इन सब मेटल्स के साथ अचार रिएक्ट करता है और ख़राब हो सकता है। अचार को मैंने दोनों कंटेनर्स में आधा आधा ही फिल किया है। इससे अचार को मिक्स करना इजी हो जाएगा। अब मैं बचे हुए ऑयल को मिट्टी के बर्तन में डाल दूंगी और आधा आधा करके दोनों कंटेनर में ऐड कर लूंगी। अब दोनों कंटेनर में अचार को एक बड़े से स्पून की हेल्प से ऊपर नीचे कर लेंगे। करीब 7 से 8 दिनों तक दिन में एक बार हमें अचार को एकदम साफ चम्मच से अच्छे से ऊपर नीचे करना होगा। ऐसा करने से सारे मैंगो पीसेस ऑयल और मसालों में डूबे हुए रहेंगे। अचार के भरने को शुरुआत में ढक्कन से बंद ना करें। इसे एक साफ कॉटन के कपड़े से ढक ले और एक रस्सी की हेल्प से बांध ले। अगर आपके घर में धूप आती है तो कम से कम 4 से 5 दिनों तक रोज़ अचार की बरनी को 3 से 4 घंटों के लिए धूप में रख दे। ऐसा करने से अचार में अगर थोड़ा भी मॉइस्चर बचा होगा तो वो निकल जाएगा। करीब 15 से 20 दिनों बाद आम का अचार खाने लायक हो जाएगा। अचार को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे ठंडी और ड्राई प्लेस पर रखें। उम्मीद करती हूँ महाराष्ट्रन स्टाइल आम का अचार आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।